हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से खुशखबरी निकल कर आई है, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो 2170 सीटों में एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी से मांगे जा रहे थे, उससे संबंधित एक नया नोटिफिकेशन इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। 26 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है कि सभी को पता है कि 26 मार्च ही लास्ट डेट रखी गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगी जा रही थी, लेकिन अभी इस डेट से नए नोटिफिकेशन को जारी करके इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसे बढ़ा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय से रिलेटेड सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या चेंजिंग की हुई है, किस तारीख से आपको एप्लीकेशन दोबारा भरने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पोस्ट हैं इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड कराने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं या छूट गए थे और वो आवेदन करने से संबंधित, उन सभी के लिए भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और सबसे बड़ा इसमें रोल है यहाँ के नगर पालिका का, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पोस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर नाराज़गी जाहिर की थी। नाराज़गी दिखाते हुए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। अभी न्यायालय ने भी जो फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो डेट है उसे बढ़ाने के बारे में बात कही जा रही है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की सभी वैकेंसी पाने के लिए। और यहाँ हम वीडियो में आगे देखते हैं कि सहायक अध्यापक थर्मपा एवं क्रीड़ा अधिकारी 2024 की वैकेंसी है, जो कि 2025 में इसके फॉर्म मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो इसमें है उसमें भी वृद्धि करने की, बढ़ाने की सूचना है। ये सूचना आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें इन्होंने क्या चीज़ की है, तो सबसे पहला पॉइंट यह है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषयों में कौन कौन से हैं वो हम आप लोगों को वीडियो में आगे बताएंगे, और हर विषय में कितनी सीटें मांगी जा रही हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। विषय के सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर जो पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या इनकी ये है 17/2024 से 44/2024 आयोग की वेबसाइट पर 30 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। इन्होंने आवेदन पत्र ये जारी किया हुआ था, जिसमें इन्होंने सूचना दी हुई थी कि हम फरवरी के महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर आवेदन मांगेंगे, जिसकी लास्ट डेट 26 मार्च 2025 रहेगी। अभी क्या हुआ, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं के संबंध में दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में जो इनका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए संशोधित की जा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अब सभी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी को ये मौका दिया जा रहा है कि अब वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपकी एप्लीकेशन जब आपका फॉर्म भर जाए यानी फिलअप कर हो जाएगा, तो आपको करेक्शन का भी टाइमिंग यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको 2 दिन का यहाँ समय दिया जा रहा है। 12 अप्रैल 2025 तक आप यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई कमी रह गई है या कोई भी पॉइंट्स आप लोगों से गलती हो गई है, तो ये किस वजह से हुआ है, तो इस संबंध में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग थे जो
पोस्ट में वेटेज से लेकर के नाराजगी जाहिर की हुई थी और लास्ट डेट से संबंधित इन्होंने कुछ चीजें थी जिसमें इन्होंने याचिका दायर की हुई थी उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अनुमति यहाँ पर दी गई है। वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की प्रति के साथ याचिका की मूल विषय वस्तु के उल्लेख करते हुए आयोग को अभ्यवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्यता उल्लेख करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने अभ्यवेदन प्राप्त करने पर ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है वो याचिकाकर्ताओं के ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। तो यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई है। ऐसे लोग जो यहाँ से फॉर्म भरना चाहते थे, अप्लाई करना चाहते थे, वो सभी अब अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आप किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो वेबसाइट देखने को मिल रही होंगी। एक तो आपको mponline.gov.in की वेबसाइट है, इस पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट है mpsc.mp.nic, इस पर भी आप फॉर्म भरने से संबंधित इसमें लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर के आप 10 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पर जिन पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसमें सहायक प्राध्यापक के लिए पोस्ट है, जिसमें आप संस्कृत के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सीटें रखी गई हैं संस्कृत वालों के लिए इसके बाद अब आप यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैटिक्स की भी पोस्ट है, जिसमें 8 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 77 सीटों पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बाद समाजशास्त्र डिपार्टमेंट में जिसमें 92 वैकेंसी हैं, भूगोल में 96 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, और इंग्लिश के लिए 96 सीटें हैं। बड़ी मात्रा में सीटें मांगी जा रही हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसके बाद अगर हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर 97 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी के लिए यहां पर कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई है, इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 111 सीटों पर अप्लाई आप कर सकते हैं। जो लोग हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी यहां पर 113 सीट हैं, जिसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप राजनीति विज्ञान के अगर स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने यूजी पीजी के साथ साथ आपका नेट जेआरएफ या पीएचडी की हुई है रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप 124 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से भी आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 130 वैकेंसी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट से 177 वैकेंसी यहाँ पर हैं जिसमें फॉर्म मांगे जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या रखी गई है हर डिपार्टमेंट से हर सब्जेक्ट में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी संख्या रखी गई है। आप देख सकते हैं ये जो संख्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टोटल ऑफ सीट जो क्वांटिटी है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों 177 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज भी सीटें डिवाइड की हुई हैं। इसके बाद कुछ सीटें जो हैं मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालय हैं जिसमें अतिथि विद्वानों को मौका दिया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा, उनकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और महिला कैटेगरी से हैं उनको भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वेटेज दिया जाएगा, और जो मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। इसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें मध्य प्रदेश के जो जनरल सीट्स हैं उसमें आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर से भी बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना है, और फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी बाउंडेशन नहीं है
आप चाहे मध्य प्रदेश से हों या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से हों, यानी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी 186 वैकेंसी है, जिसमें भी फार्म मांगे जा रहे हैं दोस्तों फिजिक्स डिपार्टमेंट में। और इसके बाद आप यहाँ पर जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी 170 सीट है। आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 187 डिपार्टमेंट हैं जिस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी, यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी 1999 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जिसमें 199 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट और भी हैं जहां से आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे सब्जेक्ट को चेक कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फार्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो आप 10 अप्रैल 2025 के पहले अपने फार्म को भर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी जो है वो 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। और क्वालिफिकेशन में आपके पास से रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश स्टेट से सिलेट का एग्ज़ाम पास आउट किया है या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, और या फिर आप लोगों ने पीएचडी की हुई है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं। अगर आप सभी के पास हैं तो आप एलिजिबल क्राइटेरिया में रहेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वहीं अगर इस पोस्ट पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको 250 रुपये फीस एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।